नीचे बैठे यार, नीचे बैठे भैया, नीचे बैठ जाए, थोड़ा आप पीछे पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे तारे हैं आप लोग, और पीछे बैठ जाए यार, नीचे बैठ जाए सारे दोस्त यार। सीएम साहब छोड़ दे सर, इधर आ जाए, अपने सीएम को भी बैठ जाए बीच में से। इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है, ये सारा प्री प्लान एक प्लान है, और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सजा नहीं होती एक और केस को लंबा किया जा रहा है। इस तरह अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक और केस में बेगुनाह सजा देंगे, तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है कि आप हमें बता दें कौम को, ये 25 करोड़ आवाम है, वो आपकी तरफ देखती है, आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है। आप बता दें प्रेशर किसका है आपके ऊपर, फिर देखें कौम कैसे खड़ी होती है आपके साथ। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की बात की है ना, कौम खड़ी है उसके साथ। तो अगर आप इस पोजीशन पे बैठ के हक की बात नहीं करेंगे तो हम सबने मरना है एक दिन। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, जितना बड़ा मनसब उतनी बड़ी सजा। कुरान की तफसीर पढ़ लें, आप जवाब दें इस चीज़ के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप खुलकर सामने आएँ, दलाइल की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, और ये जो फैसले इमरान खान के हैं पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होना है। क्या पाकिस्तान में आगे रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत होगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, इंसानों के हकूक़ होंगे, हकीकी आज़ादी होगी। तो अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते तो ये 25 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं आइन के मुताबिक इंसाफ देने की, आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हैं, और इसका जवाब अवाम आपसे यहाँ भी मांग रही है, और उस जहान अल्लाह भी आपसे इसका सिर्फ जवाब नहीं मांगेगा। अल्लाह जितना बड़ा मनसब देता है, जिम्मेदारी देता है, उसी तरह सवाल करेगा और सजा देगा, ये हमारा ईमान है। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। इमरान खान हक पे खड़ा है, कौम उसके साथ है, और उसकी एक बर्दाश्त है जो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही तमाम के तमाम इदारे बिल्कुल मफलूज कर दें आप। तो इंशाल्लाह हमारा अपना जो एक मकसद है, एक तहरीक है, वो शुरू है, मेहनत लगी हुई है, और जब तक इमरान खान का जो मकसद है, हमारा मकसद है, हमारे बच्चों की जंग वो लड़ रहा है, इस कौम की जंग वो लड़ रहा है, जब तक इंशाल्लाह वो मकसद हासिल नहीं होगा, इंशाल्लाह हम इसी तरह इंशाल्लाह हर दरवाजे पे और अपना हर आईनी हक के मुताबिक अपना इंशाल्लाह तहरीक को। मैडम, इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए ट्वीट करते हुए खान साहब के ट्विटर पे पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। इस हवाले से बताइएगा कि जो पैगाम शेयर होता है वो खान साहब का होता है। कल इमरान खान ने जो जेल में आई हुई मीडिया है उसको कहा था, जो जेल में आई हुई मीडिया थी उसके साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था, और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्ज़ी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूं उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूं और मैं जो चाहूं मैं अपने अकाउंट में लिख सकता हूं, वो मेरा अकाउंट है। को जो जलसा है उस हवाले से आप बता दें। इंशाल्लाह ये इमरान खान ने जिस तरह हुक्म दिया है, पूरी कौम को एक पैगाम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान की ख्वाहिश पे इंशाल्लाह होगा, और भरपूर लोग आएंगे। ये अलीमा खानम जो है वो इस वक्त जो है हाई कोर्ट से तोशे अलकादिर केस की समाअत के बाद जो है वो तोशाखाना 2 केस की समाअत के लिए अडियाला की जानिब जो है वो रवाना हो रही हैं हाई कोर्ट से। कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हाई कोर्ट के बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है।